बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो होगी वो अक्सर लोगों ने मेरे से सवाल किया हुआ है कि हम जो है वो बीए के बाद क्या करें या एफए के बाद बीएस करें, तो किस सब्जेक्ट में बीएस करें। कैरियर काउंसलिंग या कैरियर गाइड जो है वो आपको मैं आज दूंगा, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन और सबसे आसान काम है। ठीक है, कैरियर जो आप अपने लाइफ में सेलेक्ट करते हो वो उसके आपको दो बेनिफिट होते हैं। अगर आप सही कैरियर सेलेक्ट कर लोगे तो सारी ज़िंदगी आपकी आसान गुजरती है, और अगर आप गलत कैरियर सेलेक्ट कर लेते हो तो सारी ज़िंदगी आप परेशान रहते हो। आप जितनी मर्जी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ना सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर लोग मिसगाइड करते हैं, बहुत से लोग मुझे भी मिसगाइड किया गया जबकि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और बहुत से लोगों ने मुझे अच्छी एडवाइस भी की जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक एफए भी कंप्लीट कर चुके हैं, इसी तरह बीए भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनके आगे सवाल पैदा होता है या तो वो बीएस करें या फिर एमए करेंगे। ठीक है, अब एमए करने के लिए सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ये देखो कि आया आपने पहले किस सब्जेक्ट में पहले स्टडी की हुई है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, उसने बीए आर्ट्स किया हुआ है, जिसको मैं आर्ट्स को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ, ज़्यादा रिव्यू आर्ट्स पर ही करूँगा। तो आर्ट्स में आपने सबसे पहला काम यही देखना है कि आपने जो जो सब्जेक्ट रखे थे उसमें से किस सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स आप ये देखोगे कि आपके आया वो स्कोर आपको उसमें आपने क्या कोई स्कोर किया है या नहीं। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ पाकिस्तानी अदब, ठीक है, पाकिस्तानी अदब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पाकिस्तानी अदब को आप इसलिए सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि पाकिस्तान अदब के अंदर आपका एमए नहीं ऑफ़र हो रहा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी से। तो आपने सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि अपना सब्जेक्ट जो है, जैसे कि आप प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, आप अकाउंटिंग में चेक करो। अगर आपके अकाउंटिंग में अच्छे नंबर हैं तो आप जो है वो अपना माइंड सेट उसके बाद आप करोगे। सबसे पहले आपने टिक कर लेना है कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर जिसमें आपने तकरीबन 75 प्लस स्कोर किया हो, ये ना हो कि 75 प्लस से भी कम हो। ठीक है, तो आपने ये जिन बच्चों ने 75 प्लस से कम होंगे, इसका मैं एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने किस तरीके से अपना कैरियर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया 75% प्लस, उस पर आपने टिक लगा देना है। अब दूसरा आपने क्या काम करना है, दूसरा आपने आ जाना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यहाँ पर या किसी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आके आपने कोर्सेज चेक करने हैं आया कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं। जैसे एमएससी केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फॉरेस्ट है, जेंडर स्टडी है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, मैथ है, आपने इसके ऊपर इसको देखना है। अब आप यही सोच रहे होगे कि सर ने हमें ये सिलेक्ट तो इसलिए करवाया कि इसमें से हम कोर्स सेलेक्ट कर लें। ऐसा हरगिज़ मत करना। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, यहाँ से देख लेते हैं बीए में जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, हमने एमए में वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसमें स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपने चूज़ ही ना किया हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो आपने क्या करना है, अपने अपने टीचर से कंसर्न करना है, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया हो। ठीक है, या फिर अपने वालिद से, वालदा से, कि मैं कौन से सब्जेक्ट में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ते थे। उसके बाद आपने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आया आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर हासिल किए और कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसको पढ़ने में आपको शौक़ भी पैदा होता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ करना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले आपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, जो कि अक्सर बच्चे नहीं सोचते। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। ठीक है, मेरे माइंड शुरू में यही था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो शुरू में ही मैं जो है वो एमबीए से स्कूल सेक्टर, चलो मैं ये कहता हूँ स्कूल सेक्टर जॉब करनी है। मैंने एमए उर्दू किया, एमए उर्दू में एडमिशन लिया और एमए उर्दू कर लिया। अब अगर मैं एमबीए कर लूँगा तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर, स्कूल सेक्टर में जॉब नहीं कर सकूँगा क्योंकि स्कूल सेक्टर में एमबीए पढ़ाया ही नहीं जाता। इसी तरीके से अगर कोई लड़का बैंकिंग जॉब करना चाहता है या लड़की बैंकिंग जॉब करना चाहती है, ऑटोमेटिकली वो एमबीए या बीबीए की तरफ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से
अगर आपका मैथ का माइंड अच्छा है तो अब एमएससी मैथमेटिक्स करो और आपके सब्जेक्ट पहले से आपने मैथ में पढ़े हों, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने जेंडर स्टडी की तरफ जाना है, जेंडर स्टडी भी आप कर सकते हो। जेंडर स्टडी की ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं आती, लेकिन मिनिमम लेवल पर काफ़ी जॉब्स आती हैं। एमएससी पाकिस्तान स्टडी है, न्यूट्रिशन, पब्लिक न्यूट्रिशन। सबसे ज़्यादा लोग इस टाइम बीएससी के बाद जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर ट्रेंड पब्लिक न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें आगे फिर फर्दर हो जाते हैं, बीएस हो गया, इसके बाद बीएस हो गया। उसके अलावा अगर आप जैसे बीएस के स्टूडेंट हैं, वो आपने सबसे पहला काम यही करना है, आप लोग पहले अपनी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। लिस्ट बना लो, लिस्ट में आपको जो जो ऑप्शंस, जो टीचर्स कहते हैं, आप मिसाल के तौर पे अपने अपने टीचर से कंसर्न करना है कि सर आप मुझे बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बेहतर लगता है, कि ये आपने अपनी लिस्ट बना लेनी है। वो लिस्ट टीचर के पास ले जाओ, टीचर से पूछो सर मुझे ये बताएं कि आया इसमें से किसी एक चीज़ का स्कोप है या नहीं। अब आपने एमएससी इकोनॉमिक्स टीचर के पास ले गए हो, ठीक है। टीचर ने आपको कहा बेटा एमएससी इकोनॉमिक्स या एमएससी जेंडर स्टडी या एमएससी फॉरेस्ट, इन तीनों में से सर आप मुझे बताएं कि कौन सा आप प्रेफरेंस देते हैं कि मैं करूं। तो टीचर कहता है बेटा इकोनॉमिक्स जो है ना वो इस पर गवर्नमेंट जॉब्स कम आ रही हैं। जैसे तुमने मुझे कहा है कि गवर्नमेंट की आपने जॉब करनी है, तो इकोनॉमिक्स जो है ना मैं आपको नहीं कहता हूँ, आप ऐसा करो फॉरेस्ट या जेंडर स्टडी में से कोई कर लो, तो आपके लिए चूज़ करना वो ज़्यादा इजी हो जाएगा बनिस्बत इसके कि आप वो करो। अब जेंडर स्टडी में आप जो है वो मेल हो, जैसे कि मेल जो है वो जेंडर स्टडी की तरफ कम ही जाते हैं, तो आप फॉरेस्ट्री की तरफ चले जाओ। फॉरेस्ट जो है वो आप ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हो, या फिर आप जो है वो एक जगह बैठ के स्टिक ऑफ हो के काम नहीं करना चाहते, तो आप फॉरेस्ट्री की तरफ जाओ। इसी तरीके से जो आपने जॉब करनी है ऑलरेडी उसी जॉब से रिलेटेड सोच के आपने करना है। इसी तरीके से अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, एमएड जो कर रहे हो, एमए स्पेशल एजुकेशन का जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड के कहा जाता है कि बेटा स्पेशल एजुकेशन कर लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या फिर आप जो है वो आगे प्राइवेट भी काम कर सकते हो। लेकिन अपने माइंड में सोचो, आया आप क्या डेली डिसेबल या मेंटली डिस्टर्ब बच्चों को डील कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ठीक है आप करो, और अगर नहीं कर सकते तो आप उस फील्ड की तरफ ना जाओ। अगर आपने गलती से मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन कर दिया और आप जैसे ही स्कूल में गए वहाँ पे बच्चे जो थे मेंटली डिस्टर्ब थे और वो डिसेबल्स बच्चों को आप डील ही ना कर सके, तो सारी ज़िंदगी आपकी जो होती है वो आप जो है वो स्टक ऑफ हो जाते हो। इसी तरीके से अगर कोई बंदा है जिसका एक्सप्लोर करने का दिल करता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो बाहर जाके काम करना पसंद करता है, तो वो बीबीए मार्केटिंग करे ताकि उसके अंदर मार्केटिंग की स्किल्स हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी सेल आउट कर सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा बनिस्बत इसके। अगर एक बंदा कहता है यार मेरी अपनी पर्सनैलिटी पे आप देखो कि मैं जो है क्या कमरे में सारा दिन बैठ के काम करना पसंद करता हूँ या लोगों से इंटरेक्शन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कमरे में बैठ के काम करना सिर्फ पसंद करते हो तो आप अकाउंटिंग की तरफ जाओ, अकाउंट्स की तरफ जाओ, ताकि उसमें सिर्फ बैठ के काम करना होता है, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपना काम से काम रखो, दैट्स इट, ठीक है। अब जो है ना, अगर कुछ स्टूडेंट अपना बिजनेस करना चाहते हो तो एमबीए और बीबीए की तरफ आओ, क्योंकि यहाँ पर ये फ़ायदा होता है आपको कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपना कारोबार कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो और किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जैसे अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्यूचर में जैसे सी पैक बन रहा है, सी पैक के साथ डिफरेंट जो हैं वो सेक्टर्स अवेलेबल होंगे, आप घर से बाहर जॉब करना है। सिंपल वर्ड्स में अगर तो कोई जो बच्चा बहुत ज़्यादा सिटी से दूर रहता है वो एमबीए बीबीए ना करे। क्यों? क्योंकि अगर आप एमबीए बीबीए कर लेते हो तो आपको अपनी सिटी से दूसरी सिटीज़ की तरफ स्विच करना पड़ता है, बिग सिटीज़ की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये आपके इलाके में बहुत कम होता है कि जॉब्स एमबीए बीबीए की अवेलेबल हों। अगर होंगी भी सही तो वो ज़्यादा तो बैंकिंग सेक्टर में होगी, और बैंक में आपका अगर दूर दराज का इलाका है तो वहाँ पर जस्ट 1 से 2 जॉब्स अवेलेबल होंगी। दूसरा, अगर तो आप बिजनेस माइंडेड
माइंडेड पर्सन हो कि आप बिजनेस करना चाहते हो तो बेहतर है आप एमबीए बीबीए की तरफ जाओ। दूसरा, एमबीए और बीबीए में इंफॉर्मेशन आईटी जो है इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप सारा दिन कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हो और आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो कि आप टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, जिसमें आपने करना है आपने उसमें एक्सपर्ट बनना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट इसलिए बनना है कि अब जैसे मुझे सारा दिन प्रोग्रामिंग नहीं आती। अब प्रोग्रामिंग बेटा क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सामने ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो ना, वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, असल वेबसाइट ये है, ये जो आप अपने सामने देख रहे हो। अगर आप लोगों को कोई भी बंदा कहता है कि यार मैं जो है वो वेबसाइट बनाना सीख जाऊँगा, तो आप इस तरह के कोड्स लिखोगे, ठीक है। ये कोड्स लिखने के बाद ये आपके सामने असल वेबसाइट ये है, जिसका व्यू जो है वो आपके सामने इस तरीके से आ रहा है। तो आया आप लोग कंप्यूटर अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से आप रोज़ाना की बेसिस पर कोड्स लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो और अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपसे कहता हूँ कि किसी अच्छी फील्ड की तरफ जाओ। होपफुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ है अपनी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उसमें से अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पूछो कि सर मुझे इस लिस्ट में से बता दें कि कौन सा मैं एमए करूं मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद उन्होंने आपको सजेशन, और उनसे ये भी कह दो कि सर अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर दें, ठीक है। और सजेस्ट करने के बाद अपनी एक लिस्ट डेवलप करो। उसके बाद एक टीचर से कंसल्ट करो, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो। उसके बाद आप इस्तिखारा करना चाहो तो इस्तिखारा भी कर लो। बाकी जो है वो इसके अलावा जो है वो आपने जो है वो यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करो। अब ये ना हो आप जो है वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल की सिलेक्ट करो। अगर तो आप काम कहीं इवनिंग टाइम काम वगैरह करते हो या मॉर्निंग टाइम काम करते हो या आप दूर दराज इलाकों से हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से स्टडी हासिल कर सकते हो। इनके पेपर्स, वर्क, सारा कुछ ऑनलाइन है। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 2 डिग्रियां एट ए टाइम करना चाहते हो तब भी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, आपको एक मैं टिप देना चाहूँगा कि कभी आप जो है ना, अगर आप जो है वो 2 फील्ड में जा सको तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये ही सही ऑप्शन है। पता कैसे होता ये है कि आप जो है वो एक एमए का एडमिशन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से भेज दो, दूसरे एमए उर्दू इंग्लिश जो आम से सब्जेक्ट है वो किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से भेज दो, जहाँ से उसकी फ़ीस हो 4 से 5 हज़ार फ़ीस होती है। उसके अलावा प्राइवेट एमए के 11 पेपर होते हैं और वो इस दफ़ा से प्राइवेट एमए फ़िलहाल क्लोज़ कर दिया गया है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन से ने भी ये चीज़ अपनी जो है पोस्ट में शेयर की थी कि प्राइवेट एमए क्लोज है। तो अगर फिर भी कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है प्राइवेट एमए और वो ऑफ़र कर रही है तो आप वहाँ से 4 से 5 हज़ार रुपये में अगर आपको डिग्री मिल जाती है दैट्स गुड। बाकी जो है वो आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उसको स्टडी आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी 2 डिग्रियाँ एट ए टाइम कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि यार 2 कश्ती का सवार कभी भी कामयाब नहीं होता, तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप या तो इलामा इकबाल ओपन प्राइवेट सेक्टर में आप जो है प्राइवेट एमए हरगिज़ मत करना। कोई अगर आप प्राइवेट एमए करते हो तो और उसके साथ आप ये सोच रहे हो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर सिस्टम छोड़ दो, तो मैं आपको कहूँगा ऐसा हरगिज़ मत करना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एमए में आपके नंबर एज़ कम्पेयर टू सेमेस्टर सिस्टम कम आते हैं और आजकल नंबर्स की गेम है, बच्चे 100% नंबर लेकर आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उधर कम्पीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक हो गया। तो बाकी जो है वो आप लोग इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है। आप जिसमें मास्टर करना चाहो उसकी बुक्स वगैरह देखो, उसके कोर्स को देखो, उसका कंटेंट देखो। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एमए अरबिक करना चाहता हूँ तो अरबी की ग्रामर आप पढ़ के देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं। एमए एजुकेशन में जो है वो एमए एजुकेशन सिंपल सब्जेक्ट है, इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। एमए एजुकेशन का जो है वो आपको उसके आगे आप जो है वो आर्ट्स की जॉब कर सकते हो। एजुकेशन की जॉब जो है ना वो बहुत कम आती हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप किसी स्कूल सब्जेक्ट में मास्टर करो।
एम ए इस्लामियत इज़ द गुड ऑप्शन। अगर इस्लामिक आप तालीमात से ज़्यादा लिंक दो, एम ए स्पेशल एजुकेशन भी ठीक है। एम ए टॉफल फॉरेन लैंग्वेज, ये जो है ना, ये आप इसमें एम ए ना ही करो क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाकी एम एड ये बी एड के बाद होता है। अगर आपने बी एड किया हुआ है तो आप एम एड कर सकते हो। एम एस सी एनवायरमेंटल साइंस, इट इज़ द गुड ऑप्शन। सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डिज़ाइनिंग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप सब स्टूडेंट्स को कि बेटा आप लोग अगर थोड़ा सा अपने आप को स्किल ग्रूमिंग कर लो, आप सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लो, तो साथ साथ आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भी कंटिन्यू करो, डे टाइम में आप सॉफ्टवेयर हाउस यूज़ कर लो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। आजकल गेम जो है वो सीरियसली बताऊँ तो वो पैसे की गेम। अगर आप पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपकी पढ़ाई के लोगों किसी एक ने बहुत ज़बरदस्त बात कही थी, जहन में किताबें भरने से ना जेब नहीं भरती। तो आप लोगों ने इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना कि आप लोगों ने तालीम हासिल नहीं करनी, आपने एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन विद राइट फील्ड सेलेक्ट करना है। ज़्यादा सर नहीं खाता हूँ, आप लोगों की कमेंट्स की तरफ जाता हूँ। कमेंट्स से कहते हैं नाइस, थैंक यू सो मच। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, जी पढ़ा ऑनलाइन, लेकिन किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मतलब ऑनलाइन इम्तहान किस तरीके से हल करना है? ये तो ऑनलाइन तो अभी फ़िलहाल किताबों से पढ़ना है। उसामा आप लेट हो चुके हो, गुड, थैंक यू सो मच। बीए के स्प्रिंग ट्यूटर इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है बट ओनली बुक्स कोड के ट्यूटर एड्रेस नहीं है। एक बुक का वसीम अभी आपका इशू नहीं है बच्चे, ये आपका काम नहीं है, यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपके अलॉट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, ग्रेडेड हो गई है बट असाइनमेंट एसटीई में प्लीज़ गाइड मी, में असाइनमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। कोई मसला नहीं सना, आप तीसरी दफ़ा मुझे कमेंट कर रहे हो और मैं आपको यही चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होता, नॉट सबमिट का कुछ भी मसला नहीं है। सर क्या असाइनमेंट उर्दू में टाइप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इंग्लिश में ना टाइप करो, आप उर्दू में टाइप कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर, जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें रोल नंबर नहीं मिला तो वो बुक्स की इंफॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे? मोटिवेशनल वीडियोस पहली चीज़ है बच्चे, आपने कोशिश स्टूडेंट की ये करनी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आओगे, एडमिशन कंफर्म पर क्लिक करोगे, एडमिशन कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर स्प्रिंग पर क्लिक करोगे, स्प्रिंग या ऑटम अपना चलान देखोगे, ठीक है, इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ से अपना चलान नंबर सेलेक्ट करोगे। अपना चलान नंबर आपके चलान के ऊपर जो आपने पे किया होगा उस पर लिखा होगा, आपको आपका रोल नंबर इशू हो जाएगा, यहाँ से नज़र आ जाएगा। खैर मुबारक आपको, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच, नाइस सर। सर रिपेयर की फ़ीस MP बैंक में जमा करवानी है, प्रोसेस बता दें। रिया पेयर की फ़ीस का आप अगर मेरी ये वीडियो देखो, मैं पहली वीडियो हमेशा चैनल पर दे देता हूँ, पहला कमेंट का लिंक होगा, इसमें आपने री एग्ज़ाम वाली वीडियो देखनी है, जल्दी बता दिया करें प्लीज़। बना भाजी हैं क्या मतलब? अली ने कहा है सर 10 तक रिज़ल्ट ऑनलाइन कैसे भेजना है ये बता दीजिए जल्दी से। रिज़ल्ट 10 तक ऑनलाइन कैसे भेजना है? कौन से रिज़ल्ट की बात कर रहे हो अहमद? मुझे मेल करो AIUU इन्फो पर। हो सकता है आपका कोई ऑब्जेक्शन लगा हो, टेंशन नहीं लेते। सर क्या हम असाइनमेंट बुक से कॉपी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मोहसिन, लेकिन अपनी वर्डिंग आप कर लोगे, दैट्स गुड। सर बीएड के जो पेपर असाइनमेंट हैं उनको 19 अप्रैल है तो डाउनलोड करनी है तो न्यू मिलेगी वो, बिकॉज स्प्रिंग 2020 की लिखा हुआ है, चेक करें दोबारा, ठीक है। वो स्प्रिंग 2020 लिखा हुआ है तो आप देखो, अगर 19 अप्रैल की है तो अगर स्प्रिंग की है तो आप अभी नहीं करोगे, माहौल ने बिल्कुल सही कहा है, आप वेट करोगे, इंशाल्लाह आपका अपडेट हो जाएगा। नहीं तो आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें कंप्लेन लिखवाओगे कि सर ये ओल्ड असाइनमेंट अपलोड है, न्यू करें। सर मुझे LMS का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिला, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ताहिर टेंशन नहीं लोगे, BA के 100 नंबर में से कितने नंबर वाला पास होता है असाइनमेंट में? 50 मार्क्स वाला जहाँ से पास होता है, 50 से बिलो वाला फेल होता है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक अब्दुल खान, लव यू फॉर दिस लवली कमेंट। और इसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली यू BEd 1.5 ईयर के CGPA
प्रोसेस बता रहे हैं। फ्रेगमेंट ब्यूटी आपने, वालेकुम अस्सलाम, बहुत आपने अगेन मुझे यही कमेंट किया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो ये मार्क्स की बेसिस पर होते हैं, यहाँ पर CGPA नहीं होती बीएड में। आप जैसे मर्जी कर लें, आप अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग CGPA उसको बना सकते हैं, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है, आप उसकी मार्क्स की परसेंटेज पर ही रहेंगे, ठीक है। उसमें ग्रेड होता है, CGPA इस सिस्टम में नहीं होती। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। इतने लोग सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हो, तो मैं आपके लिए रिकमेंड यही करूँगा, आप जिस जगह मौजूद हो देखो कि आया आपने जो है वो कहीं दूर सिटीज़ में जा सकते हो, नहीं तो अपने करीब जॉब अपॉर्चुनिटी को देखो और उसमें मास्टर करो। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। अल्लाह हाफ़िज़।